सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज जब हम ये अध्ययन करते हैं प्रकाशित वाक्य का, हम खास तौर पर अध्ययन कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, सत्य के और भेद के वचन हमें सही रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को पिता हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने को और समझाए जाने को, हर एक को पिता परमेश्वर हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। महान पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को और हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी भाई बहन इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में, उन सभी को पिता परमेश्वर मैं आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपता हूं ताकि हम एक दूसरे की आत्मिक उन्नति करने पाए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछले भाग में हमने प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय कंप्लीट किया था। अब समय है कि आज हम दूसरे अध्याय पहले वचन से अपने अध्ययन को शुरू करें। जैसा कि मैंने आपको परिचय में बताया था, प्रकाशित वाक्य को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला पहले अध्याय से लेकर तीसरा अध्याय और दूसरा चौथे अध्याय से लेकर 22वां अध्याय। यहां पर हम पहले अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय तक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा 7 संदेशों को, 7 कलीसियाओं को दिए गए संदेशों को पढ़ते हैं। और ये जो कलीसियाएं हैं, जब हम प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर एशिया की 7 कलीसियाओं के नाम यहां पर ये संदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिए हैं। और जैसा कि मैंने आपको इसके विषय में पहले संदेश में काफी विस्तार से बताया है कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये जो 7 कलीसियाएं यहां दूसरे और तीसरे अध्याय में बताई गई हैं, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने संदेश दिए हैं, ये 7 कलीसियाएं असल में 7 युग हैं। जो मसीही विश्वासी जो चर्च एज है, या हम कहें जो कलीसियाई युग है, जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद और जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं होगा, उससे हम कलीसियाई एज या कलीसियाई युग कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि ये जो 7 कलीसियाएं हैं, ये 7 अलग अलग युग हैं और अलग अलग युगों के लिए ये सारे मैसेज लिखे गए हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने बात की कि ये हो सकता है क्योंकि जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो कहीं कहीं हम उन युगों की घटनाओं को इन बातों से बिल्कुल मैच हुई भी पाते हैं और ऐसा लगता है कि ये उन युगों के विषय में लिखा गया है क्योंकि उन युगों में ये सारी चीजें हम देखते हैं। मसीही कलीसियाई इतिहास के अंदर ये सारी चीजें हम पाते हैं। लेकिन फिर भी मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इसका डीपली अध्ययन करते हैं तो कहीं भी हमें इस बात का एक भी इंडिकेशन नहीं मिलता है कि ये जो 7 संदेश हैं, ये 7 अलग अलग युगों के बारे में लिखे गए हैं। लेकिन हम इसे मान सकते हैं कि एक तरीके से ये इंडिकेशन हो कि ये 7 युग होंगे और 7 युग में इस प्रकार की बातें होंगी, इस प्रकार की घटनाएं होंगी, तो हम ये मान सकते हैं। लेकिन हकीकत में ये जो 7 संदेश यहां पर दिए गए हैं, ये 7 अलग अलग प्रकार के मसीही विश्वासियों को दिए गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब इसका हम डीपली अध्ययन करेंगे तो हम ये जान जाएंगे कि ये जो संदेश हैं, ये पर्टिकुलर युग के लिए नहीं, वरन ये उन सभी मसीह विश्वासियों के लिए हैं जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के कलीसियाओं में पाए जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर चुका हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि 7 कलीसियाई युग और 7 दूतों के विषय में कुछ खास अगुओं के नाम भी वो बताते हैं कि इस युग में ये है, उस युग में ये है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछले संदेश में बताया कि ये कोई खास दूत नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा से सामर्थ पाए हुए वो मसीही विश्वासी हैं जो उसके आत्मा, जैसा कि हमने यशायाह नबी की पुस्तक 11वां अध्याय 2 वचन में पढ़ा कि जो परमेश्वर का आत्मा है वो बुद्धि, सामर्थ्य, युक्ति, पराक्रम और ज्ञान और भय के साथ कार्य करता है और इसी प्रकार से वो हमारी सहायता करता है और हम उस वक्त जो पवित्र आत्मा है उसके दूत बनकर इन संदेशों को अपने जीवन में और दूसरे मसीह विश्वासी के जीवन में देकर के उन्हें आत्मिक रूप से उन्नत करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं,
तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो दुनिया भर में ज्यादातर स्कॉलर्स का जो मानना है कि ये जो 7 कलीसियाएं हैं, और ये जो 7 कलीसियाओं के संदेश है मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरा अध्याय पहले वचन से लेके तीसरे अध्याय के आखिरी वचन यानी 22वें वचन तक ये 7 संदेश हम पाते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि यहां एशिया की जो कलीसियाएं हैं उनके नाम यहां पर लिखे हुए हैं। जैसा कि जब हम पहली कलीसिया के विषय में देखते हैं वो कलीसिया है इफिसुस, और दूसरी कलीसिया के विषय में देखते हैं स्मुरना, तीसरी है पिरगमुन, और चौथी है थुआतीरा, और पांचवी है सरदीस, और छठी है फिलदिफलिया, और सातवीं है लौदीकिया। तो यहां पर हम देखते हैं ये 7 कलीसियाओं के नाम जो एशिया माइनर की जो कलीसियाएं हैं जिन्हें पौलुस ने स्थापित किया था और उसके बाद यूहन्ना ने वहां पर सेवकाई की है, उनके नाम यहां पर दिए गए हैं। तो जैसा कि जो स्कॉलर्स हैं उनका मानना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इफिसुस की कलीसिया है, जो पहली कलीसिया के नाम जो संदेश हम पढ़ते हैं दूसरा अध्याय पहले वचन से लेकर के 7वें वचन तक, तो ये स्कॉलर्स का और बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि वो लोग इसे अपोस्टोलिक एज चर्च मानते हैं, मतलब अपोस्टोलिक चर्च की एज मानते हैं, यानी जिसे हिंदी में हम कहें प्रेरितों का युग मानते हैं कि ये वो युग था जब प्रेरित थे। और इसको वो सन 30 यानी सन 30 से 100 एडी के बीच में ये युग मानते हैं कि ये 30 एडी से और 100 एडी के बीच में ये प्रेरितों का युग था जब प्रभु के चेले और प्रेरित सेवकाई किया करते थे। उसके बाद हम दूसरी कलीसिया के विषय में देखते हैं जिसका नाम है स्मुरना, और ये दूसरा अध्याय 8वें वचन से लेके 11वें वचन तक इस संदेश को हम देखते हैं जो स्मुरना की कलीसिया के नाम लिखा गया है। और इसके विषय में जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि ये परसिक्यूटेड चर्च एज थी, यानी कि परसिक्यूटेड चर्च एज यानी ये सताओं का युग था, जब मसीही विश्वासियों को बहुत सताया गया, उन्हें बहुत उत्पीड़न किया गया, ये वो युग था। और ये युग जो युग है ये 100 एडी से 313 एडी यानी लगभग 213 साल तक ये परसिक्यूटेड जो चर्च एज है ये चला, सताव का युग चला, ऐसा स्कॉलर्स का मानना है। और इसके बाद हम तीसरी कलीसिया को देखते हैं, तीसरी कलीसिया जिसका नाम पिरगमुन की कलीसिया है, ये हम दूसरा अध्याय 12वें वचन से लेकर 17वें वचन तक देखते हैं। और यहां जो पिरगमुन की कलीसिया को संदेश दिया गया है, स्कॉलर्स इस युग के विषय में कहते हैं, इसका नाम वो रखते हैं द स्टेट चर्च एज, यानी कि ये वो चर्च एज है तब लोगों ने जो मसीह की आज्ञाएं हैं, जो मेन डॉक्ट्रिन्स हैं, जो मूल शिक्षाएं हैं, उसमें कुछ कुछ घोलमेल किया और उसमें कुछ कुछ समझौता किया, और इस एज को वो 313 एडी से लेकर 590 एडी के बीच में मानते हैं। और इस एज को वो द स्टेट चर्च एज कहते हैं, यानी आज्ञाओं में समझौता करना और आज्ञाओं में कुछ दुनियावी मिलावट करना, उस एज में ये हुआ। और इस प्रकार से वो तीसरे युग को डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम चौथी कलीसिया के विषय में देखते हैं। चौथी कलीसिया जिसका नाम थुआतीरा की कलीसिया है, यह हम दूसरा अध्याय 18वें वचन से लेके 29वें वचन तक देखते हैं, यानी यह कलीसिया का जो संदेश है, थुआतीरा की कलीसिया को जो संदेश है 18वें वचन से लेकर 29वें वचन तक हम इसे देखते हैं। और इस एज को जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं द पेपल चर्च एज, यानी द पेपल चर्च एज यानी कि जो पोप हैं, जो रोमन कैथोलिक चर्चेस के जो पोप हैं, अर्ली चर्च फादर्स हैं, उनका ये युग जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि उस वक्त उन पोप की ही चला करती थी, और उस वक्त बाइबल को केवल पोप या जो फादर हुआ करते थे वो ही पढ़ सकते थे, जो सामान्य मसीही विश्वासी थे उन तक बाइबल नहीं दिया जाता था या उनको पढ़ने को नहीं दिया जाता था। तो ये चर्च एज जो है ये द पेपल चर्च एज के रूप में स्कॉलर्स कहते हैं। और इसका जो युग है ये बहुत ही बड़ा युग, यहां पर सबसे बड़ा युग जो बताया गया है स्कॉलर्स के द्वारा 590 एडी से लेके 1517 एडी तक, यानी लगभग हम इससे कहेंगे 900 साल के 950 साल के लगभग ये चर्च एज चली थी, जिसमें पोप और अर्ली चर्च फादर्स का पूरी तरह से वहां दबदबा था और उन्हीं की बातों को सुना जाता था और जो वो लोग कहते थे वही होता था। और इस एज को द पेपल चर्च एज कहा जाता है, जिसके विषय में हम चौथी कलीसिया के रूप में देखते हैं। स्कॉलर ऐसा मानते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मैं स्कॉलर्स की राय आपको बता रहा हूं, लेकिन हमने जो अध्ययन किया है उसके विषय में मैं आपको
बताऊंगा, लेकिन हमें यह भी जानकारी होना जरूरी है कि जो स्कॉलर्स हैं वो इन 7 संदेशों को लेकर के क्या सोचते हैं, और इसकी पॉसिबिलिटी कोई हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसे हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी है जो इस एज से या जो युग यहां पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हमने देखा पहला एज द अपोस्टोलिक एज, दूसरा हमने परसिक्यूटेड एज, और तीसरा हमने देखा द स्टेट चर्च एज, और ये चौथा द पेपल चर्च एज। ये वो बातें कुछ कुछ उसमें सिमिलर पाई जाती हैं, उस एज में ये सारी बातें हुई हैं। अब बात करते हैं 5वीं कलीसिया के विषय में। 5वीं कलीसिया जिसका नाम सरदीस की कलीसिया है, ये हम 3रा अध्याय पहले वचन से लेकर 6ठे वचन तक पाते हैं। यहां पर सरदीस की कलीसिया को संदेश दिया गया है, और इस एज को जो स्कॉलर्स हैं वो द रिफॉर्म्ड चर्च एज कहते हैं, यानी कि सुधार का युग। ये वो युग था जब हम मार्टिन लूथर के विषय में देखते हैं। मार्टिन लूथर जो कि रोमन कैथोलिक चर्च के ही एक प्रीस्ट थे, और उन्होंने वहां पर एक रिफॉर्म किया था, प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने गलत शिक्षाओं का विरोध किया था जो बाइबल के विरोध में थी, और तभी से जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं, जो डिनोमिनेशन है, वो वहां से उत्पन्न हुई। और उनके जनक हम जानते हैं मसीही इतिहास के, जब हम देखते हैं करीब आज से 500 साढ़े 500 साल पहले मार्टिन लूथर के विषय में हम देखते हैं, जितने भी प्रोटेस्टेंट हैं जो कलीसियाओं से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कभी ना कभी अपने चर्च में मार्टिन लूथर का नाम जरूर सुना होगा। तो ये वो एज है जो सरदीस की कलीसिया का संदेश है। जो स्कॉलर्स हैं उनका मानना है द रिफॉर्म्ड चर्च एज, जिसका जो समय है, जिसका युग या काल है, वो 1517 एडी से लेकर 1790 एडी तक मानते हैं, यानी कि लगभग 250 साल का ये पीरियड था। ये सुधार का युग था, और जो प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं थी उनका हम कहेंगे वहां पर वो बनी, लोगों ने चर्चेज अपने बनाए, और एक रोमन कैथोलिक चर्च से अलग हटके और दूसरी कलीसियाओं का उस वक्त से निर्माण हुआ। तो ये जो एज है द रिफॉर्म्ड चर्च एज 1517 से लेकर 1790 एडी के बीच में माना जाता है। अब बात करते हैं 6ठी कलीसिया के विषय में। 6ठी कलीसिया का नाम है फिलडेल्फिया, यानी कि यह कलीसिया 3रा अध्याय 7वें वचन से लेके हम 13वें वचन तक जब पढ़ते हैं तो इस कलीसिया के नाम हम संदेश को पढ़ते हैं। और इस युग को जो स्कॉलर्स हैं वो द मिशनरी चर्च एज कहते हैं, यानी कि यह वो युग है जब मिशनरीज का बहुत ही ज्यादा प्रचार का कार्य किया गया। बहुत ही ज्यादा अलग अलग देशों में जाकर के जो प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं हैं उन्होंने जाकर के प्रभु का प्रचार किया, क्योंकि बाइबल अब हाथ में था। और इस युग को वो द मिशनरी चर्च एज कहते हैं, और इस युग को 1790 एडी से लेकर 1900 एडी के बीच में वो इस युग को मानते हैं, यानी कि जो फिलडेल्फिया की जो कलीसिया है वो द मिशनरी चर्च एज है, जो 1790 एडी से 900 एडी के बीच में जो प्रचार कार्य हुआ है उसके विषय में यहां वो स्कॉलर्स बात करते हैं। अब बात करते हैं अंतिम कलीसिया के विषय में। अंतिम कलीसिया जिसका नाम है लौदीकिया, और लौदीकिया की कलीसिया का संदेश हम 3रा अध्याय 14वें वचन से लेकर 22वें वचन तक पढ़ते हैं। और इसके विषय में जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं ये अंतिम युग की कलीसिया है, और वो इसको द अपोस्टेट चर्च एज मानते हैं, जो कि 1900 एडी से शुरू हुआ है, यानी कि हम कहेंगे ये 20वीं शताब्दी से ये एज शुरू हुई है। और ये 20वीं शताब्दी का एज तब से लेकर के जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं होगा, ये 7वां चर्च एज माना जाता है, जिसे द अपोस्टेट चर्च एज कहा जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने यहां पर बात की कि बहुत सारे स्कॉलर्स इन 7 कलीसियाओं के जो संदेश हैं वो मसीही कलीसियाई इतिहास के 7 युगों को लेकर के बात करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया, सन के साथ बताया, उस युग के नाम के साथ बताया, ऐसा स्कॉलर्स का मानना है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम डीपली तरीके से अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये जो संदेश हैं ये पर्टिकुलर किसी युग के लिए नहीं, वरन ये जब से प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है तब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक जो युग है, पूरा जो चर्च एज है, वो सभी एज के सभी मसीह विश्वासियों के, मैं आपको क्लियर करूंगा कि इस थ्योरी में कुछ कमियां हैं, इस थ्योरी में कुछ कमियां हैं, और उन कमियों के कारण हम इसे फुल प्रूफ तरीके से नहीं मान सकते कि हाँ ये जो संदेश हैं ये 7 अलग अलग युगों के विषय में है। तो ऐसे स्कॉलर्स उनको अलग अलग युगों में डिवाइड करते हैं, और हमने बात की कि हम इसे पूरी तरह से फुल प्रूफ तरीके से ये आश्वासन के साथ हम ये नहीं मान सकते कि ये वाकई में ही 7 संदेश उन 7 अलग अलग युगों के लिए लिखे गए हैं, क्योंकि इस थ्योरी में थोड़ी थोड़ी कमियां हैं।
क्योंकि जब हम पहली कलीसिया के विषय में देखते हैं, जो इफिसुस की कलीसिया है, जिसे जो ये स्कॉलर्स हैं वो अपोस्टोलिक चर्च एज कहते हैं, यानी प्रेरितों का युग कहते हैं, और उसकी डेट ये 30 एडी से 100 एडी के बीच में बताते हैं। और यूहन्ना जब ये प्रकाशित वाक्य लिख रहे हैं, जब उन्हें दर्शन मिला है, तो हमने ये देखा कि ये जो दर्शन है, ये जो पुस्तक है, ये जो लिखी जा रही है, ये 90 से 96 एडी के बीच में लिखी जा रही है, यानी कि लगभग पहली सेंचुरी के अंत में, यानी जो अपोस्टोलिक एज है वो समाप्ति की ओर है। तो जब ये एज समाप्ति की ओर है, तो यहां पहली जो कलीसिया का जो संदेश है, जिसे हम अपोस्टोलिक एज कह रहे हैं या अपोस्टोलिक चर्च एज कह रहे हैं, प्रेरितों का युग कह रहे हैं, 30 एडी से 100 एडी के बीच में कह रहे हैं, तो केवल 4 साल या 5 साल के लिए ही क्यों ये बात प्रभु यीशु मसीह उस युग के लोगों के लिए संदेश के रूप में देंगे? तो ये बात अपने आप में थोड़ी सी स्वीकार्य योग्य नहीं है। अब देख लीजिए, जो दूसरी बात करते हैं, दूसरी हम देखते हैं, दूसरी जो स्मुरना की कलीसिया है, उसे ये परसिक्यूटेड चर्च एज बोलते हैं, जिसमें सताव हुआ, और इसकी जो एज है वो 100 एडी से लगभग 313 एडी के बीच में स्कॉलर्स वो लोग कहते हैं। तो क्या मेरे प्यारे भाई बहनों, पहली सदी में जो प्रोसिक्यूट नहीं हुआ, या उनका सताव नहीं हुआ, या फिर उसके बाद सताव नहीं हुआ, या फिर आज सताव नहीं हो रहा? वो ऐसा कौन सा युग है जब मसीही विश्वासियों का सताव नहीं हुआ है? और यदि हम देखें, चलिए, बहुत ज्यादा सताव 100 एडी से लेकर 313 एडी के बीच में बहुत ज्यादा सताव हुआ, तो उससे पहले हम देखें 30 एडी से लेकर लगभग 100 एडी के बीच में जो मसीही प्रेरिताई का जो कलीसिया का समय है, प्रेरितों का समय है, उस वक्त भी बहुत ज्यादा सताव हुआ है। जितने भी मसीह के चेले हैं या प्रेरित हैं, उन सब का वध किया गया, केवल यूहन्ना को छोड़ दिया जाए तो सभी का वध किया गया, सभी को जो है मार डाला गया, चाहे वो पतरस हो, चाहे वो पौलुस हो, चाहे वो कोई और चेला हो, केवल यूहन्ना को छोड़ के तो सभी के साथ सताव हुआ है। और जैसा कि हम देखते हैं, ये जो चौथा एज यहां पर जो ये स्कॉलर्स बताते हैं, चौथा एज द पेपल चर्च एज, और द पेपल चर्च एज को ये कहते हैं, ये चौथी थुआतीरा की कलीसिया है उसके विषय में। तो ये जो बताते हैं 590 एडी से लेकर 1517 एडी के बीच में, ये 950 या 900 साल के लगभग ये एज चला। तो यहां पर सताव नहीं हुआ मेरे प्यारे बहनों, यहां पर भी बहुत सताव हुआ है, क्योंकि ये वो युग था, उसे हम अंधकार का युग कहते हैं। उस वक्त केवल पोप, जो चर्च अर्ली चर्च फादर थे, वो लोग अपनी अपनी चलाया करते थे, और जो लोग बाइबल को लेकर विरोध किया करते थे, जो सही शिक्षाओं का विरोध किया करते थे, वो लोग उन्हें जिंदा जला दिया करते थे। बहुत ज्यादा सताव हुआ करता था, और बहुत ज्यादा सताव हुआ। और उसके बाद फाइनली हम देखते हैं 517 एडी के बाद से जो रिफॉर्म्ड हुआ है मार्टिन लूथर के रूप में, उन्होंने वो सारा प्रोटेस्ट किया, और वो कामयाब हुए बड़े अच्छे स्तर पर, और वहां से प्रोटेस्टेंट चर्च की शुरुआत हुई। तो वो उन्होंने वहां किया, लेकिन सताव वहां पर भी था। तो सताव हर एक युग में है, सताव हर जगह है, और सताव आज भी है। तो हम इन्हें केवल इन बातों को एक स्पेशल पर्टिकुलर युगों में नहीं बांट सकते हैं, हम एक पर्टिकुलर चीजों में नहीं बांट सकते। अब जैसे अब रिफॉर्म चर्च एज के विषय में हम देखें, जो हम देखते हैं जो 5वीं कलीसिया है, उसके विषय में कहा जाता है 1517 एडी से लेकर के हम इसको, ये जो स्कॉलर्स हैं 1790 एडी के बीच में मानते हैं। तो क्या आज रिफॉर्म्ड एज नहीं है? क्या आज पवित्र आत्मा अपने लोगों को नहीं उभार रहा है? और जो झूठी बातें हैं, जो पुरानी परंपराएं हैं, उसके विरोध में क्या पवित्र आत्मा अपने बेटे और बेटियों को वहां इस्तेमाल नहीं कर रहा है? जैसे वचन हमसे कहता है कि अंत के दिनों में वो अपने बेटे और बेटियों पर आत्मा उड़ेलेगा। तो क्या आज अंत के दिनों में पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा? ऐसे बहुत सारे जो मसीह विश्वासी, सच्चे मसीह विश्वासी आ गए हैं, जो ऐसा विरोध कर रहे हैं, जो सुधार कर रहे हैं। तो रिफॉर्म तो अभी भी चालू है, रिफॉर्म तो अभी भी हो रहा है। और जो रिफॉर्म्ड हम देखते हैं 1517 के बाद मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया, उनमें अपने आप में इतनी कमियां हैं। उन्हीं जो प्रोटेस्टेंट जो कलीसियाएं थी, उनमें इतने सारे डिनोमिनेशन है, और हम कहेंगे जो मेन डिनोमिनेशन ही हम देखते हैं 10 से ज्यादा डिनोमिनेशन प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में है। तो क्या इन डिनोमिनेशंस को सुधार की जरूरत नहीं है, रिफॉर्म की जरूरत नहीं है? आज ऐसी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं जो रिफॉर्मर का काम कर रहे हैं, और हम अपनी मिनिस्ट्री के विषय में ही देखें, हम भी एक नॉन डिनोमिनेशनल मिनिस्ट्री के रूप में काम कर रहे हैं, जो एक
कहा जाए कि एक रिफॉर्मर के रूप में कार्य कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे मसीही प्रचारक आज पूरी दुनिया में हैं जो रिफॉर्म का काम कर रहे हैं। तो इसको केवल एक पर्टिकुलर युग में बांधना कि उसी समय रिफॉर्म हुआ, उससे पहले नहीं हुआ या उसके बाद नहीं हुआ, तो यह कहीं ना कहीं स्वीकार्य योग्य नहीं है। तो और अब हम देखें छठी जो कलीसिया के विषय में कहते हैं द मिशनरी एज, जो मिशनरी चर्च एज है। तो क्या मिशनरी केवल हम देखेंगे कि 1790 के बाद ही प्रचार हुआ, उससे पहले कोई प्रचार नहीं हुआ? उससे पहले तो बहुत ज्यादा प्रचार हुआ। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद देखें, उसके बाद से लेकर लगभग 500 साल तक बहुत आयत का प्रचार हुआ, जो आज हम पूरी दुनिया के अंदर आज मसीह विश्वास देख रहे हैं। तो यह क्या केवल हम ये कहेंगे कि 1790 के बाद ही यह सारा प्रचार हुआ? नहीं, हम जानते हैं थॉमस के विषय में। थॉमस उसी समय में, यानी आज से 2000 लगभग 2000 साल पहले वो भारत देश आए। भारत देश आए, एक केरल में, हम ये इसकी मान्यता है कि वो केरल में आए और वहां पर उन्होंने प्रभु का प्रचार किया, और उन्हीं में से बहुत सारे चेले और भी जगह जगह गए। पौलुस को हम देखते हैं कि तमाम प्रचार यात्राएं उन्होंने की, मकदूनिया है और रोम है, वो हर जगह जो एशिया माइनर है वहां पर गए। हम पतरस के विषय में देखते हैं कि वो बेबीलोन मेसोपोटामिया तक यहां पर आए हैं, और भी बहुत सारे चेले होंगे जिनका वर्णन हम प्रेरितों के कार्य में नहीं पढ़ते हैं, जो और दूसरी जगहों पर गए हैं। क्या रशिया तक प्रभु का प्रचार नहीं गया? क्या कोरिया तक प्रभु का प्रचार नहीं किया गया? क्या इस यहां हम हिंदुस्तान में, इंडिया में देखें, यहां प्रचार नहीं हुआ? तो हम ये कहें कि नहीं भाई वो मिशनरी चर्च एज केवल 1790 के बाद था, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए ये सारी चीजें यहां, ये जो सारी चीजें हैं, चाहे वो अपोस्टोलिक एज हो, चाहे वो प्रोसिक्यूटेड एज हो, चाहे वो स्टेट चर्च एज हो, चाहे वो पेपल चर्च एज हो, रिफॉर्म चर्च एज हो, मिशनरी चर्च एज हो या एपोस्टेट चर्च एज हो, ये सभी एजों के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। इसका मतलब यह है कि सभी एज में इस प्रकार के मसीह विश्वासी या इस प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं। इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर 7 कलीसियाओं के रूप में 7 संदेश दिए हैं, 7 अलग अलग प्रकार के मसीही विश्वासियों के नाम। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा यह मानना है, बाकी मैंने आपको सारी बातें जो डिस्क्राइब करके बताई हैं, खुल के जो भी मैंने अध्ययन किया है, जो भी मैंने स्कॉलर्स को पढ़ा है, जितनी भी थ्योरीज पढ़ी हैं, उन सब को अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हां, हम इन्हें इन एजेस में डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर उन एजेस के लिए या उन युगों के लिए यह संदेश नहीं है, बल्कि जब से प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और कलीसियाई युग शुरू हुआ, तब से लेकर जो प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन है, तब तक के उस हर एक युग में, हर एक इतिहास में, हर एक मसीही विश्वासी पर ये जो संदेश हैं वो लागू होते हैं। तो यहां पर जब हम इनका डीपली अध्ययन करते हैं, तो यहां जब हम देखते हैं, मैं आपको एक ओवरऑल तरीके से बताऊंगा, फिर उसके बाद हम एक एक करके हर एक कलीसिया के संदेश को पढ़ेंगे और वहां पर उन्हें डिटेल से जानेंगे। अब पहली कलीसिया जिसे हम देखते हैं, जो इफिसुस है, उसके नाम जो संदेश है, यहां पर हम पाते हैं, यहां प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे सच्चे प्रचारकों को और धर्मशास्त्रियों को और अगुओं को, जो अपने कर्तव्यों के कारण, जो अपने कर्तव्यों को किसी दुनियावी कारण से भूल गए हैं, यानी कि वो पहले बहुत बढ़ चढ़ करके प्रभु का कार्य कर रहे थे, लेकिन दुनियावी कारणों में या अपने पर्सनल निजी कारणों में वो फंसकर उन कर्तव्यों को भूल गए हैं। ऐसे मसीही प्रचारकों, धर्मशास्त्रियों को और अगुओं को प्रभु यीशु मसीह यहां इफिसुस के नाम जो संदेश दिया गया है, ऐसे लोगों को वहां संदेश देते हैं। दूसरी कलीसिया के विषय में हम देखते हैं स्मुरना का संदेश, उसे हम देखते हैं कि जो उत्पाड़ित हो रहे हैं या जो उत्पाड़ित हुए हैं, जितने भी लोग उत्पाड़ित हुए हैं, जितने भी लोग उत्पाड़ित हो रहे हैं, जिन्होंने क्लेश में भी अपने आप को स्थिर बनाए रखा, जो क्लेश में डाले जा रहे हैं, जिन्हें वध किया गया है, उनको एक कहेंगे, उनके विषय में यहां संदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। उन्हें प्रोत्साहित किया है कि जो लोग ऐसे हैं जो उत्पाड़ित हो रहे हैं, उनको अनंत जीवन दिया जाएगा। इस प्रकार का वहां एक हम कहेंगे कि यह संदेश है उन लोगों के नाम, कि वो इसमें प्रोत्साहित हों और प्रभु के लिए उत्पाड़ित होने को भी आनंद का विषय समझें। तो यह दूसरा संदेश ऐसे मसीह विश्वासियों को दिया गया है। तीसरा संदेश जो पिरगुमन का संदेश है, वो ऐसे मसीही विश्वासियों को दिया गया है जो ऐसे देशों में और ऐसे राज्यों में रहते हैं जहां के लोग या वहां का राजा या वहां का एडमिनिस्ट्रेशन मसीह विरोधी है और शैतान के भरमाने में, शैतान के जाल में फंसे हुए हैं। यानी कि वो ऐसे देश में, या हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे चाइना है, चाइना में मसीह का विरोध होता है, वहां की जो हाकिम है, वहां का जो कहेंगे गवर्नमेंट है, वो इस प्रकार से बाइबल का विरोध करती है या मसीह विश्वासियों का विरोध करती है। तो ऐसे लोगों के नाम, ये तीसरा संदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिया है।
और चौथा संदेश जो हम थुआतीरा की कलीसिया के नाम देखते हैं, वो ऐसे मसीही विश्वासियों को दिया गया है जो अपने पुराने विश्वास की परंपराओं को भी लेकर के चल रहे हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे हैं जो मसीह विश्वासी तो बन गए हैं, लेकिन जो उनके पुराने विश्वास थे या उनका जो पुरानी मान्यताएं या धर्म थे, उनके भी कुछ मान्यताओं को, कुछ बातों को लेकर के चल रहे हैं। और इंडिया में तो हम बहुत सारी जगहों पे देखते हैं कि ऐसे मसीह विश्वासी है जो प्रभु का नाम लेते हैं, उसे स्वीकार कर चुके हैं, बपतिस्मा भी ले चुके हैं, और उनके घर में मूर्तियां पाई जा रही हैं अलग अलग प्रकार के भगवानों की, और वो उन त्योहारों को भी अपने जीवन में लेकर के चल रहे हैं जो पहले के विश्वास में वो किया करते थे। तो ये चौथा संदेश ऐसे मसीह विश्वासियों के नाम प्रभु यीशु मसीह ने दिया है जो समस्त कालों में और समस्त युगों में पाए जाते हैं। पांचवा संदेश प्रभु यीशु मसीह ने जो सरदीस की कलीसिया के नाम लिखा है, वो ऐसे मसीही विश्वासियों को लिखा है जो जन्म से ही विश्वासी परिवारों में जन्म लेते हैं। जन्म से ही वो मसीह को जानते हैं, बपतिस्मा बचपन में हो जाता है, वो जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में, वो त्यौहार मना रहे हैं, वो पर्व मना रहे हैं, और अपने आप को वो ये सोच रहे हैं कि हम उद्धार पाए हुए हैं। और ऐसे मसीही विश्वासियों को जागृत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यह संदेश दिया है कि तुम्हारा उद्धार नहीं है, जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ, तुम्हें जागृत होने की जरूरत है। तो यह पांचवा संदेश ऐसे मसीही विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। और छठा संदेश फिलदिल्फिया की जो कलीसिया है उसको प्रभु यीशु मसीह ने जो दिया है, वो ऐसे मसीही विश्वासियों को दिया है जो हर परीक्षा और क्लेश में स्थिर रहे और वो उस धीरज के साथ अपने विश्वास में दृढ़ रहे और अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते हुए प्रभु यीशु मसीह जड़ पकड़ते हुए उसी में बढ़ते चले गए हैं। ऐसे मसीह विश्वासी जो हर एक युग में पाए गए हैं, क्लेशों में रहे, क्लेशों में, परीक्षाओं में वो स्थिर रहे, उनके विश्वास में कोई कमी नहीं आई, वो विश्वास में डगमगाए नहीं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर यह संदेश दिया है। और सातवां अंतिम संदेश प्रभु यीशु मसीह ने जो हम लौदीकिया की कलीसिया के नाम पाते हैं, ऐसे मसीह विश्वासियों को दिया है जो दो नावों पर सवार हैं। दो नावों पर सवार हैं, मतलब वो संसार से भी उतना ही प्रेम रखते हैं और वो मसीह विश्वासी होकर के प्रभु से भी उतना ही प्रेम रखते हैं। यानी कि वो संसार के भी बने रहना चाहते हैं और वो प्रभु यीशु मसीह में धर्मी भी होना चाहते हैं। और ऐसे मसीह विश्वासियों की संख्या असंख्य है। ऐसे मसीह विश्वासियों की संख्या शुरुआत से प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से, जबकि कलीसियाई युग शुरू हुआ, तब से लेकर प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं होगा, ऐसे विश्वासियों की संख्या असंख्य है, बहुत ज्यादा है, कि जो दो नावों में सवार हैं। यानी कि वो संसार से भी प्रेम रखते हैं और वो धर्मी भी बनना चाहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहां इन सातों कलीसियाओं के संदेशों को डिवाइड किया है, और जब हम इनका डीपली एक एक वचन के साथ अध्ययन करेंगे तो हम अच्छे से समझ जाएंगे कि वाकई में ही ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह यहां संबोधित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चेता रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उनकी कमियां बता रहे हैं, ताकि समय रहते जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो वो अपना मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह के योग्य, परमेश्वर के योग्य और उसकी सच्ची कलीसिया बनने पाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने यहां पर देखा कि ये 7 कलीसियाएं कौन हो सकती हैं, किन के नाम ये संदेश लिखे गए हैं, और हमने उन स्कॉलर्स के विषय में भी जाना जिनका ये मानना है कि ये मसीही कलीसियाई इतिहास के अलग अलग युग हैं। और हमने ये भी देखा कि ये अलग अलग प्रकार के 7 मसीही विश्वासियों के नाम संदेश हैं। और जब हम इनका एक एक वचन के द्वारा डीपली अध्ययन करेंगे तो हम और भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि ये किसके नाम लिखे गए हैं, क्योंकि जब हम इनका अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं इन 7 कलीसियाओं में हम किसी ना किसी कलीसिया में अपने आप को पाएंगे। हो सकता है एक कलीसिया में पाएं, हो सकता है हम 2 से ज्यादा कलीसियाओं में भी अपने आप को खड़ा हुआ पाएं और हमें ये लगे कि ये जो संदेश है ये उस कलीसिया को नहीं बल्कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। तो ये हम इसका अध्ययन करके ही अपने आप से इस बात को हम अपने से जज करेंगे कि ये जो संदेश हैं वो किसके नाम लिखे गए हैं, ये युगों के नाम लिखे गए हैं या फिर वो पर्टिकुलर 7 प्रकार के मसीही विश्वासियों के नाम लिखे गए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूं कि नहीं वो स्कॉलर गलत है या मैं बिल्कुल ठीक हूं। हो सकता है कि वो स्कॉलर सही हो सकता है मैं सही हूं, चाहे कोई भी सही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है वचन को अध्ययन करके उन्हें अपने जीवन में लागू करने से। तो हमें इन वचनों का अध्ययन करना
करना है। और यदि हम अपने आप को ऐसा पाते हैं कि हमें अपने आप को इन वचनों से जांच करके अपने आप को सही करना है, प्रभु के ग्रहण योग्य करना है, तो हमें वो करना होगा। उसी के द्वारा हमारा उद्धार है। इस बहस में पढ़ने से कुछ भी लाभ नहीं होगा कि ये कलीसियाएं कौन है या ये संदेश किसके नाम लिखे गए हैं। बहरहाल इन्हें अगर हम अपने ऊपर लेकर के देखेंगे तो ज्यादा हम अपनी आत्मिक उन्नति में प्रबल होने पाएंगे। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम दूसरा अध्याय पहले वचन से अध्ययन करेंगे, जहां पर सातों कलीसियाओं के संदेश लिखे गए हैं। पहली कलीसिया जिसका नाम इफिसुस है, उसे हम दूसरा अध्याय पहले वचन से अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष